सवालों के घेरे में अनुपमा। अनुपमा ने दिया करारा जवाब। दुनिया में क्या बदलाव देखना चाहती है? जो चीजें चल रही है उसके बारे में उसकी विचारधारा क्या है? रेस्टोरेंट ओपनिंग में हुआ बवाल। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में फाइनली अनुपमा ने कर दिखाया और यशदीप का रेस्टोरेंट हो गया है रीओपन और आज है ओपनिंग सेरेमनी, जिसके लिए अनुपमा यशदीप काफी एक्साइटेड है। सभी इस ओपनिंग को यादगार बनाना चाहते हैं और सब कुछ करना चाहते हैं परफेक्ट। भाई यहाँ पर पहुँच गए हैं मीडिया वाले भी, लेकिन रेस्टोरेंट ओपनिंग को छोड़कर वो अनुपमा की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। उसके बिखरते रिश्ते, टूटी शादियाँ, इन सब के बारे में पूछे जा रहे हैं कई सवाल। लेकिन अनुपमा भी कहाँ चुप बैठने वाली है। उसने सभी का मुंह बंद कर दिया और सबको दिया करारा जवाब। सब में क्या है? वो क्या सोचती है? उसे क्या पसंद है? वो दुनिया में क्या बदलाव देखना चाहती है? जो चीजें चल रही है उसके बारे में उसकी विचारधारा क्या है? ये सब कोई नहीं जानना चाहता। बस उसकी शादी कब हुई, कैसे हुई, किससे हुई, फिर तलाक क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, क्या वजह थी, ये सब जाने। थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता चले कि यहाँ पर क्या मुसीबतें आ सकती है, क्या परेशानियां हो सकती है। हो सकता है उन्हें कुछ जानकारी मिले, किसी का कुछ तो फायदा है ना? ड्रामा के लिए, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत सारे टीवी चैनल है, उन पे बहुत सारे सीरियल आते हैं, वो देख लेना। अनुपमा अभी तक इतनी स्ट्रांग वुमन बन के सामने आई है। वो जीती है तो अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से। और वो एज़ यूजुअल जैसे उससे उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम तो पहले डर गए कि पता नहीं क्या करेगी, वो शायद टूट ना जाए। लेकिन उसने बहुत स्ट्रांगली और सही जवाब दिया कि हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं, ख़ासकर औरतों की। तो आप उसकी उस जर्नी के बारे में बात कीजिए ना, जो उसने उस मुकाम को हासिल करने के लिए वो जर्नी जो उसने फेस करी, जहाँ से वो गुजरी, वो गया जो गया, शादी ब्याह का इससे क्या संबंध है। दैट्स ट्रू। अच्छा बोला उसने, बहुत अच्छा बोला। एंड आई लाइक हर कॉन्फिडेंस एज अनुपमा। भाई अनुपमा ने ये साबित कर दिया कि किसी की भी पर्सनल लाइफ काफी प्राइवेट होती है, खासकर एक औरत की। साथ ही सबको बता दिया कि घर के साथ साथ औरत काम भी बखूबी संभाल लेती है। तभी तो आज अनुपमा बनने जा रही है एक बिजनेस वुमेन। वही बोलने की कोशिश की थी कि हर इंसान का एक माजी होता है, पास्ट होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो शायद लोगों के सामने नहीं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है वो सामने लाने के लिए, और वो हो जाती है। मतलब कोई जानबूझ के नहीं करता है, कुछ हादसे ऐसे होते हैं। तो होना ये चाहिए कि लोगों को ये कहना चाहिए कि इतना होने के बाद भी वो यहाँ पर पहुँची है। और वही सीन था, वो बोल रही है कि आप उस चीज़ को क्यों हाईलाइट कर रहे हो जो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, किस्मत ने अच्छा नहीं किया। उस चीज़ को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हो जो मैंने अपनी मेहनत से, वो बुरा होने के बाद भी मैंने जो अचीव किया। सो दैट वाज अ होल सीक्वेंस, और वो बहुत बढ़िया मुँह तोड़ जवाब देती है। और अब यहाँ से एक उसकी नई जर्नी भी शुरू हो गई एज अ बिज़नेस वूमेन, जो अब वो आएगी और काम करेगी। जैसा आपने सुना कि वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी खाने का स्वाद जो है वो लोगों को चखाना चाहती है। तो आने वाले टाइम में और अपने आप जो उसने पंख अभी अपने फैलाए हैं, उड़ान भरी है, वो बहुत लंबी उड़ान भरेगी। खैर अनुपमा ने सबको जवाब देकर सबका मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन फिर एक बार वो जुट गई है अपने रेस्टोरेंट के कामकाज में। देखिए तो मास्टर शेफ बनकर कैसे वो बना रही है यमी यमी खाना, क्योंकि अनुपमा को इंडियन खाने का स्वाद पूरे वर्ल्ड में जो फैलाना है, इसी कोशिश में लगी हुई है अनुपमा। वैसे रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं तोशु। आपको बता दे नए तोशु बनकर आ गए हैं गौरव शर्मा। तो भाई तोशु फाइनली मान ही गए हैं अनुपमा के इस रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने के लिए। तभी तो पहन ली है उन्होंने वेटर की ड्रेस और अनुपमा के अंडर कर रहे हैं काम। तो क्या तोशु सुधरने की राह पर चल पड़ा है? भाई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अनुपमा की जिंदगी में कुछ भी सिंपल नहीं होता। आते हैं कई सारे ट्विस्ट,
जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।